जय हिंद। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हर रोज़ आपके लिए मॉक टेस्ट अब हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें अपने मॉक टेस्ट में आज 13वां मॉक टेस्ट आ गया। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से हम कंटिन्यू हैं, तो आप भी कंटिन्यू रहा करो भाई। मॉक टेस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आप अपना स्कोर, हमारा स्कोर देख सकते हो भाई, 73, 88, 78 जो भी है भाई, देखा ऐसे ये मॉक टेस्ट है सारे अपलोड हो गए भाई। आज 14वां मॉक आ गया, तो मॉक स्टार्ट करते हैं। हर रोज़ मॉक दिया करो भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। और आज उसके बाद एक ही मॉक टेस्ट रह जाएगा, उसके बाद R2 मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टेट है स्टेट द 38 नेशनल गेम्स इन 2024, हाउ मैनी मेडल्स डिड उत्तराखंड विन इट। ये इसका नहीं पता भाई, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, सिर्फ पहले भी अटैम्प्ट करो। अगर आपको लगभग 65 या 70 के बीच में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आओगे ना, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद तुक्का मारना भाई। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला है, अच्छा, और बाकी आपको बताता हूँ। अगर टेक्स्ट बुक में ना थोड़ी सी ग्लिच आ रहा है भाई, ये मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन होता है ये होता है नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है आपके में भी आ रहा हो तो भाई करके बताइए मैसेज। वट वाज द टोटल GST रेवेन्यू कलेक्शन डिवाइड इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में टोटल कलेक्शन 2.5 तो ज़्यादा हो जाएगा यार। 1.75 थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। 1.95, 1.50, 85 में। तो भाई सी पे थोड़ा तुक्का लगाया भाई, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सी पे लगाया है। हु वाज ऑनर्ड विद द, एक बार हिंदी में और देख लो भाई आप, वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुरन उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन है भाई, और ये इसके ऑप्शन है इंग्लिश में, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका तो मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। जिसका थोड़ा सा तुक्का लगाया जा सका ना, उससे का तुक्का लगाना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। खुबानी फूल महोत्सव का दूसरा नाम क्या है। खुबानी, गरकोन, लद्दाख, कारगिल का फूल, पसंद हो खुबानी फूल महोत्सव। इसका ऑप्शन नंबर डी पे लगाता हूँ, पूरा कंफर्म नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा ठीक है, जहाँ तक जाया जाता है। लद्दाख स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से थोड़ा होता, पूरा नहीं, लेकिन हाँ लगभग ये आंसर हो सकता है। तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बाय एडजस्टिंग इट फॉर। अच्छा, GNP, अगर GNP निकालना है तो आप GDP में तो डिप्रिशिएशन घटा दोगे तो भाई आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। GDP आकर आपको पता होगा देश का अंतिम मूल्य। मॉक टेस्ट होने के बाद फिर आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में और क्या क्या बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे टाइम काफ़ी जल्दी चला जाएगा नहीं तो। विच इंडियन सिटी इज़ द होम ऑफ SAB का हेडक्वार्टर भाई सबको पता होगा आपको भी। हेडक्वार्टर 1992 में बना था SAB, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। माधवीपुरी इसकी चीफ है वर्तमान में। जानकी प्रकाश है जो प्रसाद कथक के किस घराने से, जयपुर, बनारस, लखनऊ या रायगढ़। जानकी प्रसाद मेरे हिसाब से भाई ये जयपुर। कथक, कथक तो उत्तर प्रदेश का ना, तो जयपुर तो नहीं मिलेगा। लखनऊ या फिर बनारस, बनारस तो बी पे लगा देता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा तो भाई तुक्के लगाने पड़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में कौन प्रस्तुत करवाएगा। भाई ये चीज़ आपको पता भी होगा, प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, लेकिन वो इसको वित्त मंत्री को दे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। फेमस म्यूजिशियन तलविंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद प्लेइंग द डैश। तलविंदर सिंह है जो, तलविंदर सिंह है ना, किस से जुड़ा है तो सेनाई। इसका तबला थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे, हाँ लगभग ठीक है ये, क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था लगभग। भारतीय नीति संकल्प 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए में श्रेणी का हिस्सा है। खनन हो जाएगा भाई इसका तो ए में, क्योंकि आपको पता होगा 17 भागों में बांट दिया था शेड्यूल में, तो ए माइनिंग हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के द्वारा तो 1/12, 1/12 हो जाएगा भाई। ग्रेजुएट के द्वारा विधान परिषद में इतने लोगों को, और उसके बाद है
पता भी होगा आपको इनका कंपोजिशन ना, तो बाद में आपको क्वेश्चन मॉक टेस्ट होने के बाद फिर बताऊंगा। इसलिए कहता हूँ मॉक टेस्ट कंप्लीट देखा करो, बाद में एनालिसिस जरूर देखा करो। कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? उड़िया, उड़िया का मतलब अच्छा नहीं है। उड़ीसा, उड़िया यार, उड़िया तो दल खाई उड़ीसा का है। गोटी पुआ भी उड़ीसा का है। पाइका और कथकली केरल का हो, तो पाइका है। तो कथकली थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि गोटी पुआ भी उड़ीसा का हो जाएगा, दल खाई भी उड़ीसा का हो जाएगा। पाइका झारखंड में भी मनाया जाता है, और तो फिर ए पे लगभग ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? सहमति देना संविधान संशोधन विधेयक पर। इसका भाई आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई इसका आंसर। 24वां जो अमेंडमेंट था ना, उसके तहत था, उसको वो कर दिया था। बाकी आप अपने करते रहना टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट सेल आफ्टर एवरी डैश ईयर कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन अंडर 243 ऑफ द। अच्छा, ये तो पता भी होगा भाई, हर 5 साल के बाद एक राज्यपाल होता है या फिर राष्ट्रपति होता है, एक नए वित्त आयोग का गठन करता है, तो इसका 5 साल हो जाएगा, सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के सही क्रम को दर्शाता? मौर्य साम्राज्य के बारे में ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं भाई, ये लगभग एसएससी किरण की किताब आती है उससे आते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात बताता हूँ तो बृहद्रथ तो अंतिम हो जाएगा, उसको हरा दिया था। अशोक गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त आएगा, उसके बाद बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ये ठीक है, सी ठीक है भाई इसका आंसर। बिंदुसार तो चंद्रगुप्त का बेटा था, तो चंद्रगुप्त पहले आएगा। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी भाई, आपको पता भी होगा। 1236 से लेकर 1240 के बीच में इसका टेन्योर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और हुई थी भाई? पहली बैठक हुई थी ना, यहाँ हुई थी 1885 में हुई थी, और अहमदाबाद और मुंबई में हुई थी भाई। मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी 1885 में। एलम एवं एक्टुम ने इसकी अध्यक्षता करी थी। चार्ड लाहो एक नृत्य है जो निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका तो मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई, तो इसको छोड़, मार्क फॉर रिव्यू तो अभी होता नहीं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। किस अवधि में मानसूनी पवन एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से पश्चिमी हरियाणा तक फैलती है? अच्छा, मानसूनी पवन है ना, हाँ, तो अगस्त का पहला, जून या फिर मई। 15 जून से लेके और 15 जुलाई के बीच में पूरे में फैल जाएगी, और पहला मानसून स्थायी रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा तक पहुँचते हैं। इसका जून का पहला सप्ताह या जुलाई का पहला सप्ताह में से एक आंसर आएगा, लेकिन मैं अगर देखना चाहूँ तो जून के पहले हफ्ते में तो यार हरियाणा में बारिश ही नहीं होती, जुलाई में होगी, तो वापस तो जुलाई का पहला सप्ताह कर देता हूँ भाई। लोहड़ी का त्योहार है जो निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? लोहड़ी का त्योहार सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत। ये तो अच्छा, सर्दियों का अंत और बसंत की शुरुआत। वसंत का, ग्रीष्म का अंत और सर्दी ना, सी ठीक है भाई, सर्दी के बाद वसंत और वसंत के बाद गर्मी आ गए। और फिर इसके बाद मकर संक्रांति। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? डीपीएसपी के बारे में पूछा भाई, डीपीएस 36 थे क्या? नहीं है, वे न्याय संगत प्रकृति, ये गलत हो जाएगा भाई। डीपीएससी है जो न्याय संगत प्रकृति के नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो जबकि फंडामेंटल जो राइट है वे न्याय संगत प्रकृति के, तो इसका आंसर हो जाए। हिंदू पौराणिक कथाओं में अंकुरवाट किसका प्रतीक था? अंकुरवाट था जो, अंकुरवाट का मंदिर था यार बेसिकली, तो किलिमंजारो तो हैगा नहीं यार, अंकुरवाट, एवरेस्ट, पूंजी पर्वत, मेरू पर्वत, अंकुरवाट का अंकुरवाट। व्हाट सिंबलाइज इन माउंट एवरेस्ट? मेरे को इसका ना माउंट एवरेस्ट ही लग रहा है भाई थोड़ा,
मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगा। इसका अंकुर वाट थोड़ा थोड़ा मैंने माउंट एवरेस्ट जैसा ही लग रहा है नाम। व्हाट डज पार्ट 4 है ना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी भाई पहले ही अभी बता चुका हूँ आपको, डीपीएसपी है पार्ट 4 से ना। अरे वर एक मिनट, पार्ट 4 के क्लोज फर्स्ट से बताया गया भाई। तो 36 से 51 और 51 के क्लोज फर्स्ट, तो बेसिकली मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा इसका। भारत सरकार ने किस मंत्रालय में स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया तो यार कृषि है कि वित्त मंत्रालय नहीं, डी सी आंसर हो जाएगा भाई। स्टार्टअप आपको पता होगा 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप डे भी, 2016 में आया था शायद से। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा भाई इसका। यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज तो भारत को इंटरनेशनल लेबर है नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल, क्या कह रहा है यो, क्या रहा है, संविधान, भारतीय संविधान संघ की निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। किसने के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राज्य समिति, इसका श्योर नहीं हो तो भाई इसको मैं छोड़ देता हूँ बाद में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेट्स कमेटी और यूनियन, इसको मैं स्किप कर देता हूँ भाई, बाद में आता हूँ इसको। रबी खरीफ के बारे में बताना है, कौन सी बात है जो सही नहीं है। रबी खरीफ मतलब रबी की फसल जो सर्दी में बोई जाती है, रबी के बारे में बताना कौन सी सही नहीं है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो बात ठीक है, अक्टूबर तक में ठीक है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये भी ठीक है भाई। इन फसलों की कटाई गर्मियों में अप्रैल से जून तक की जाती है। दक्षिण राज्य गेहूँ और अन्य रबी फसलों के लिए उत्पादन है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। मार्च अप्रैल से जून थोड़ी काटी जाएगी यार, फिर जून जुलाई में तो वो ही जाग रहा है, तो सी आंसर हो जाए, बी आंसर हो जाएगा इसका। लोकसभा के प्रथम या स्पीकर कौन थे, तो आपको पता होगा भाई जीवी मावलंकर थे, जिसे जी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर थे। लोकसभा के बारे में जो आपने पता हो तो वो कमेंट करना। अगला है स्वयं सहायता समूह के बारे में बताना। एक बार मैं इंग्लिश में देख, सेल्फ एंड ग्रुप मिलेगा, ये मेरे ख्याल से 72 वाला। ये सेल्फ एंड ग्रुप इज ए रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ माइक्रो इंटरप्रीन्योर, ठीक है, एक माइक्रो इंटरप्रीन्योर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स have similar local economic ground. The micro entrepreneurs of self-help groups. दोनों ठीक लग रहे हैं भाई इस पे तो मेरे को, बोथ हैं रे ट्रू। Among the following wrote the biography और जहांगीरी किताब है जो कि जहांगीर क्या तुम कथा जो किसने लिखी है, इकबाल नामा जहांगीरी है जो। मुतबित खान लग रहा है इसका मेरे को आंसर, इनायत या अब्दुल रहीम खान, उसने खान ही खाना, अब्दुल रहीम खान तो अलग हो जाओ, तो अकबर के उसमें था यार। अबुल फजल मुश्किल है, अबुल फजल नहीं था इसका, मुतबित खान कर देता हूँ मैं इसका आंसर, क्योंकि अबुल फजल थोड़ा अलग हो जाएगा यार, मुतबित खान ठीक है लगभग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता और शोषण को रोकता, जबरदस्ती काम, ये तो आर्टिकल 23 हो जाएगा, 23 से लेकर 24 के बीच में, आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, 23 हो जाएगा भाई इसका, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है सत्रिया डांस है ना, 15वीं शताब्दी महान वैष्णव संत और असम के सुधारक डैश सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत की थी। शंकर देव थे भाई सत्रिया से, हालांकि मैं बात बताऊँ ना तो आपको वल्लभाचार्य भी माने जाते थे सत्रिया के,
तो मैं इसका सतरिया के शंकर देव थोड़ा ज़्यादा है, सतरिया शंकर देव। तो करता हूँ भाई, नेक्स्ट करता हूँ। प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन निम्नलिखित कारणों से किया गया है। प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन है, जो एक बार इंग्लिश में देखता हूँ मैं क्या है। ए चॉइस ऑफ गोल्स हैज बीन मेड इन ईच प्लान ड्यू टू की गया प्लान। चॉइस की गई है ना, ऑफ गोल्स हैज बीन मेड इन ईच प्लान। एक बार देखता हूँ थोड़ा, चॉइस अगर मेरे पास गोल्स हैव बीन मेड इन ईच प्लान, चॉइस की गई है तो इसका मतलब यार तो अनलिमिटेड होना चाहिए। सी ठीक है इसका। ए पेयर द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। अच्छा देखते हैं यार क्या क्वेश्चन है। बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, नागौर, भरतपुर, धौलपुर। इसका तो भाई कोई अता पता ही नहीं है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागपुर, नागौर सॉरी। छोड़ देता हूँ भाई इसको। द ग्रेट म्यूजिशियन लाइक तानसेन एंड क्या कह रहा है, तानसेन और डैश जैसे महान संगीतकारों ने राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित किए गए संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में अपनी शिक्षा, संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन और अलादिया खान थे भाई ये मानसिंह के दरबार में, अलादिया खान। अलादिया खान ठीक है भाई, पानी पीने लग गया था मैं थोड़ा। द ओरिजिनल जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कवर्स, क्या चीज़ को कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार बेसिकली आर्टिकल 131 में स्थित, 130 में तो उसके स्थान के बारे में होते हैं। भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों, ये ठीक है भाई, बी ठीक है। इसमें आर्टिकल 131 में बताया गया 3 प्रकार के पीले क्षेत्राधिकार हो जाएंगे इसके। विनियामक दामोदर सावरकर 1904 में किस संगठन की स्थापना की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने। फॉर इंडिया सोसाइटी, जुगांतर, इंडिपेंडेंस लीग। पीडी सावरकर था ना भाई, आज़ादी से रिलेटेड था बेसिकली, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। अगर मैं इसका देखता हूँ, ये ठीक लग रहा है इसका मेरे को, तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मंदिर का वह भाग जहाँ भगवान मंदिर के मुख्य देवता का वास होता, मतलब वो अच्छा नीचे गरीब ग्रह हो जाएगा भाई। तो बड़ा वाला हीरा जो मतलब खाली होता है ना, वो घंटी टंगी होती है उसमें, बेसिकली वो होता है गरीब ग्रह। कौन क्लोरोफिल युक्त सरल है, यार इंग्लिश में करता है तो हिंदी में लोग नहीं समझूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल bearing simple thalloid autotrophic and primarily aquatic organism। एल्गी या ब्रायोफाइटा में से एक आंसर आएगा इसका, लेकिन ग्रुप की बात हो रहा तो एल्गी तो यार ग्रुप में नहीं आना चाहिए। ब्रायोफाइटा ठीक लग रहा है इसका। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन वुमेन, अच्छा ठीक है भाई।
मानव आहार में पॉलिश चावल का उपयोग होने वाली बीमारियों का, अगर पॉलिश चावल करोगे ना तो उसकी वजह बेरी बेरी हो जाएगा भाई। गेंगा तो आयोडीन की, एनीमिया ब्लड तो हो जाएगा आयरन की वजह तो, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज a rod shape carry genetic information is visually only at cell division and it present in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर तो यार क्रोमोजोम पाया जाता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्रोमोजोम के अंदर होते हैं। वाल्टर फ्लेमिंगो ने इसकी वो करी थी डिस्कवर, और वाटसन क्रिक ने इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एज सिम्बायोनिट्स। इसको मैं छोड़ देता हूँ भाई, इसका नहीं पता मेरे को। इन ए फूड चेन ऑफ फ्रॉग ग्रास ऑपर स्नेक एट वट ट्रॉपिक इज। सबसे पहले तो ये अच्छा फर्स्ट पे होते भाई ये। क्योंकि वो जीरो वाला जो होता है ना जिसमें घास वगैरह होती है उसको तो कुछ मानना ही नहीं जाता। फर्स्ट ठीक है इसका, फर्स्ट ठीक है भाई, क्योंकि वो जो नीचे होती है उसको तो कुछ माना नहीं जाता। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कावर्ड एंड द सोर्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और रुशाद राणा। इसका भी नहीं पता भाई, छोड़ देता हूँ। सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? मेरे को इसका नाम महाराष्ट्र लग रहा है भाई, मैं महाराष्ट्र पर जाना चाहूँगा। हाईएस्ट नो गोल्ड मेडल्स महाराष्ट्र। अनसूटेबल बॉय है तो सिंपल है यार, करण जौहर ने लिख रखी है भाई। तो अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय करण जौहर ने लिख रखी है, सिंपल दे दो। ओलंपिक मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, जो कि विजेंद्र सिंह तो पंजाब से है भाई, सब ने पता भी होगा इसका। विजेंद्र सिंह पंजाब से मुक्केबाज जीते थे 47 एक बार। कौन प्रसिद्ध पुस्तक है जो एलिसेज एडवेंचर एंड वंडरलैंड के द्वारा लिखी गई है? उसको भी छोड़ देता हूँ भाई। अंशु जाम सिन्हा, 2021 का क्वेश्चन है यार, कैसे याद रहेगा इतना क्वेश्चन पुराना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई इसमें तो। व्यायाम पे तुक्का लगा देता हूँ भाई, व्यायाम थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी कन्फर्म नहीं हूँ। चीन में जिनपिंग चीन के जिनपिंग में राष्ट्रीय कितने पता, ये भी नहीं भाई, इसका तो बिल्कुल ही नहीं पता यार। 5 6 7 और 8 वो करो भाई। इस भाई की अगर मैं ट्रिक लगाता हूँ ना इस क्वेश्चन में तो 5 6 7 और 8, तो फिर 8 होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा 8 वो भारत जीत सका है। छोड़ देता हूँ भाई इसको भी। ये वाला पार्ट करते हैं भाई, पहले कंप्यूटर कर लेते हैं, चलो रेजरिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 मिनट लगेंगे इसमें भी। पहली वाली फिगर बतानी है, कौन सी वाली फिगर में, तो इसका तो देख सकते हैं, ये वाली नोट वाला। अच्छा ये वाली फिगर बतानी है मैंने, क्या हुआ यार, तीन फिगर की दिखा रहा है, अच्छा 4 ही दिखा रहा है क्या? ये वाला फिगर देखनी है भाई, बेसिकली ये वाला इस तरफ हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा भाई इसका।
ये बीच से आ रही है इसमें, तो अभी आंसर हो जाएगा। दो और तीन में जो लॉजिक लग रहा होगा ना भाई, मतलब मेरा पी मेरा इस तरफ आ गया, मतलब एल मेरा इस तरफ आ जाएगा, एल मेरा इस तरफ आ जाएगा, तो 3 और 4 में से एक आंसर आएगा। तो फिर भी मैं देखता हूँ, मैं पहले वाली पोजीशन पर देख लेता हूँ। एल का सी आउट का मतलब ए मेरा ऊपर आएगा, ए मेरा ऊपर आएगा तो डी आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल था। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पता करने हैं कि कैसे करें तो भाई कमेंट कर दियो, 5 मिनट में ट्रिक बता देंगे इसकी। ऐसी फिगर बताने हैं तो ए आ नहीं सकता, उसके बाद है ए आ नहीं सकता भाई, सी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, ए आ नहीं सकता, सी नहीं आ सकता, तो बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। लिख लेता हूँ भाई कॉपी में एक बार। डी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू 19 है, आई की वैल्यू 9 है, जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी। उसको लिखा जाता है ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, जी की वैल्यू 7 हो जाएगी। 3 और 3 6 है। अगर मैं इसकी अच्छा ये वाला लॉजिक लग रहा भाई इसमें, दो दो का। ठीक है, यहाँ पे इसने एक बढ़ा दिया, एक कम कर दिया, एक बढ़ा दिया, फिर उसके बाद एक बढ़ा दिया, इसके बाद इन दोनों को अपोजिट कर दिया। तो ये अगला करते हैं भाई। ये बीच में चारों कोने बन जाओगे यार, मतलब इस बी यहाँ नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, सॉरी बी नहीं आ सकता, और फिर डी भी नहीं आ सकता, ना बी आ सकता ना डी आ सकता। तो इन दोनों में से 4 कोने बनेंगे भाई, और कोने पे बनेंगे तो फिर सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 2 3 5, 2 3 6 ऐसे नहीं, 5 7 11 9 3 5 प्राइम नंबर है भाई यहाँ पे, तो प्राइम नंबर है तो 11 13 17 हो जाएगा। इंग्लिश में कर, एक बार आप हिंदी में देख लो भाई, मैं इसको इंग्लिश में करता हूँ। अगला है ऑल राइटर्स है वो क्या है, सिंगर्स है। जितने भी राइटर्स हैं ऑल राइटर्स है वो क्या है, सिंगर्स है। ऑल राइटर्स है वो सिंगर्स है। सम सिंगर्स आर पेंटर, सम सिंगर्स है जो क्या है, पेंटर्स है। अब करना है सम पेंटर्स आर राइटर, सम पेंटर्स है जो राइटर्स है, ये गलत हो जाएगा। ऑल राइटर्स आर पेंटर, ऑल राइटर्स है वो क्या है, पेंटर, ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एफ की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 8 10 12 14, मतलब एन से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है भाई। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में कर लेते हैं। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं इन्हें 1 2 3 4 5 6 आदमी है भाई, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किरण सीट्स है ना थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु, ये हो जाएगा पी हु हो जाएगा। पी हु के थर्ड राइट थे, थर्ड 1 2 3, ये कौन बैठा है, किरण, किरण हो जाएगा। हर ये क्या हो जाएगा, पी हु हो जाएगा। सी यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ किरण, किरण के राइट से सेकंड, किरण के राइट से सही, ये हो जाएगा सी यू। ठीक है, लीला नीना है जो लीला, ये सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिया, थर्ड है ना 1 2 3, ये कौन हो जाएगा, एल डबल ई एन ए, रीना हो जाएगा। रीना इज इमीडिएट नेबर ऑफ, रीना जो इमीडिएट नेबर है किसका, नीना का, री हो जाएगा, री हो जाएगा। तो ये जो भी बचेगा ये हो जाएगा, जिया हो गया, ये हो जाएगा, जिया हो जाएगा। तो हमारे से पूछा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जिया, जी के जिया हो जाए, इसका राइट हो जाए लेफ्ट, किरण हो जाएगा भाई।
यहाँ पे डिफरेंस तो जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 13 ऐड कर दिया भाई। आठ और 5 13 का गैप हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भाई 15 और 2 17 का गैप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखना तो 4 का डिफरेंस चल रहा है भाई। 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो अगले में 21 का गैप होगा। 21 का गैप होगा 13, इसके बेसिकली 15, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 21 का 21 इसमें ऐड करेगा तो 66 नहीं बनेगा। और अगले वाले में देख लेता हूँ मैं कितने का गैप हो रहा है। 16 हो जाएगा। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा। 7 में तो 6 जाऊँगा, 1 हो जाएगा। 14 में तो 11 जाऊँगे, 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ तो लॉजिक लग रहा है यार। 13 17 तो अगले में भाई 19 का गैप लगा पाऊंगा। तो 19 से अगर मैं ऐड करता हूँ तो 14 मतलब ठीक है। इसमें अगर मैं 14 ऐड करूँगा तो फिर ये हो जाएगा 64 हो जाएगा भाई। 19 ऐड करूँगा तो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला फिगर माना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो अगले मैं देख लेता हूँ। मई को यदि ऐसा लिखा जाता है तो इसको यदि ऐड किया जाता है तो हिम को क्या लिखा जाएगा यार? देखता हूँ एक में क्या है। तो हिम को क्या लिखा जाएगा? हिम को अगर एम की वैल्यू 13 हो जाएगी, हर एक 14 हो जाएगी, 13 14 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 25 हो जाएगी। 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 39 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 3। और यदि मैं एम की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 और 5 18, और टी की वैल्यू 20 हो जाएगी। 18 18 36 और 38। 7 का स्क्वायर 49, ये तो नहीं जाएगा यार, इस तरह नहीं जाएगा ये। और अगर मैं अपोजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 हो जाएगी। जेड की वैल्यू 26 हो जाएगी और वाई 1 हो जाएगा। 14 है, 4 6 4 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 14 हो जाएगा। वी की वैल्यू 22 हो जाएगी। टी की वैल्यू 7 हो जाएगी। 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 1 4 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे भी नहीं जाएगा यार ये। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 दूनी 6। इसमें थोड़ा टाइम लगा भाई। अगले पे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ये सारे बराबर में आ रहे हैं कॉम्बिन, बीच में तो कोई है नहीं यार, बीच में कुछ है नहीं। तो जो जीरो होंगी तो ये तो सिंपल आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये को लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ट्रायंगल्स फाइंड करने हुआ इन द गिवन फिगर। ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ही हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 3 6 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 3 नमस्ते नमस्ते बेटा, आज नहीं आया हो? हो जाएगा। 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। हो जाएगा। 12 हो जाएगा इसका आंसर। तीन यहाँ पर होगी, 3 वहाँ पर होगी 6, उसके बाद 3 यहाँ पर होगी 9, 1 ऊपर 10, 1
हो जाएगा, फिर यो एक पूरा 11 और फिर एक यो पूरा 12। 7 बहन है जो फेसिंग नॉर्थ, सारी दिशा में बैठे। ललिता स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रीता। ये हो जाएगा रीता हो जाएगा, और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ललिता। ललिता स्टैंडिंग है ना इमीडिएट टू द राइट ऑफ रीता। ललिता है ना, हाँ इमीडिएट ललिता इज है ना, इज स्टैंडिंग है, बैठी है ऑफ रीता ना, हु स्टैंड्स है ना, हु पास वाली का रीता, जो कि 4 टू द राइट ऑफ गीता। गीता के 4th राइट, ये हो जाएगा गीता। 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओनली सुनीता स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन बबीता एंड दीक्षिता। बबीता होगा और दीक्षिता, ये हो जाएगा बबीता हो जाएगा, और दीक्षिता के बीच में कौन है? ओनली सुनीता ना, ये है सुनीता। ये हो जाएगा दीक्षिता हो जाएगा और बबीता हो जाएगा। फिर दीक्षिता स्टैंड्स है ना एट द मिडल पोजीशन। दीक्षिता है जो मिडल पोजीशन में है। दीक्षिता है अगर मिडल पोजीशन में है, दीक्षा स्टैंड एट द मिडल पोजीशन। दीक्षिता है जो मिडल पोजीशन में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगी दीक्षिता। ये दीक्षिता हो जाएगी, रियो बी तो हो जाएगा, रियो सुनीता हो जाएगा। ठीक है, वो स्टैंड एट द राइट मोड पोजीशन, तो ललिता हो जाएगा भाई। हिंदी में कर देता हूँ एक बार इसको। इसका अर्थ है, अच्छा सबसे पहले यहाँ से लिखना, आगे आगे की रिलेशन है। ए और बी के बीच में क्या है? ये वाला साइन है, ये वाला साइन। ए बी की माँ है, ए है जो माँ है किसकी? बी की माँ है। और बी और सी के बीच में ये बी सी का भाई है। बी है यो भाई है किसका? सी का भाई है। बी सी का सी, और इसके बीच में सी डी की बहन है। सी है बहन है किसकी? डी की बहन है। ठीक है, तो डी है जो ए का बेटा है। डी है जो ए का बेटा, गलत हो जाए। ए डी की माँ, ए माता है किसकी? डी की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सी बी की बेटी है। सी है जो बेटी है किसी, भी गलत हो जाएगा। डी ए की बेटी है। डी है जो बेटी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 हो जाएगा भाई इसका आंसर। सच्चर इसको इतना का अर्थ ब्राउन टेबल है। आर्थलर का अर्थ वुडन टेबल है। लेक्चर का अर्थ इतना, तो ब्राउन टेबल इज वुडन का अर्थ क्या हुआ? ब्राउन टेबल इज, तो सच्चर का अर्थ ब्राउन टेबल है। कार्थर का अर्थ वुडन टेबल है। टेबल टेबल दोनों में कॉमन हो रहा है। मैंने सेटेंड कर दें। सच्चर मीन्स है ना ब्राउन टेबल, कलर मीन्स वुडन टेबल, मीन्स टेबल। तो ब्राउन टेबल इज वुडन। ब्राउन टेबल कहाँ का है? तो ब्राउन के लिए तो सच्चर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टेबल। टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो टेबल यहाँ पे भी है, और फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? टेबल यहाँ पे भी है, तो कार्थर आ जाएगा। सच्चर कार्थलर, बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। थलर हो जाए, सच्चर कार्थलर कार, ठीक है, ये आंसर हो। एसेंट को हिंदी में देखता हूँ एक बार मैं, क्या है इसका? चढ़ाई बेसिकली, लोटा वापसी। लोटा वापसी सिनोनियम्स हो जाएंगे, तो चढ़ाई करना बेसिकली चढ़ना हो जाएगा इसका आंसर। सिनोनियम्स है दोनों। अगला टी की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 25 है। 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, जे की 11 और 5, तो सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। जे ओ की, जे की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, वाई की 25 है ना। 1 सेकंड हो जाए। जे के की वैल्यू 11, ओ की वैल्यू 15,
सात जी के 3 सी ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर, बाकी सारा में 4 से ऐड हो रहा है। ठीक है, यदि इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ जेड की वैल्यू 26 हो जाएगी, आर की 18, वाई की वैल्यू 25 और क्यू की वैल्यू 17। जे के की वैल्यू 11 हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और कुछ हो उसका यहाँ पर लॉजिक, इसको यदि ऐसे लिखा जाता तो इसको क्या लिखा जाएगा? 6 ऐड कर दिया है भाई, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, उसके बाद 8 घटा दिया, 2 घटा दिया। इस तरीके से लॉजिक नहीं पाओगे। अगर मैं इनका अपोजिट अगर देखता हूँ तो फिर 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 15 और 15, ये सभी में 15 का एडिशन हो रहा है भाई। तो फिर 15 का एडिशन हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे इसका आंसर हो जाओ, भाई मैं बताता हूँ ब्रो को, आ गया मैं। 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सीधा ऐड कर लेता हूँ यार, इसने अगर तो किया है 11 ऐड कर दूँगा यहाँ पे। अगर तीसरे में वो केवल 15 और 10 25 और 1 26, मतलब इस तरीके से नहीं जाया जाएगा। और दूसरा लॉजिक जेड की वैल्यू 25 की वैल्यू 17 हो जाएगी, 15 और इसका अगर मैंने अपोजिट लिया ना, पी के का के उल्टा हो जाए के, और उसमें अगर मैं 11 ऐड कर दूंगा तो फिर उस तरीके तो नहीं होगा यार। अपोजिट को की वैल्यू 15, ओ का एल हुआ करे तो एल आखिरी में होना चाहिए था, तो एल आखिरी में है नहीं, वैसे भी नहीं होगा। तो भैया अगला देख लेता हूँ एक बार। 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, आगे बताना है। ये देखते हैं भाई, 2 हो जाएगा, उसके बाद एफ की वैल्यू जेड की वैल्यू 26 है, यू की वैल्यू 21 है, मतलब 5 घटा दिया, 15 है, फिर 6 घटा दिया और फिर 2 बढ़ा दिया। यार क्या चक्कर है यार, बड़ा मुश्किल दे रहा हुआ आज तो। अगला पद बताना है। एफ की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, अगर मैं उस तरीके से जानता हूँ तो 26 11, यार उस तरीके से भी नहीं जाया जाएगा। अगला पद बताना है इसमें, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो ट्यूशन टी यू टी एन, ट्यूशन तो बनाया जा सकता है, एस ओ एन, सन भी बनाया जा सकता है, सीटिंग आई डबल टी, कौन सीटिंग हो जाए क्योंकि इसमें जी नहीं है भाई। और एक यात्री ट्रेन और बस के संबंध को बेहतर दर्शाता है, यात्री हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, बस हो जाएगा। ट्रेन और बस अलग अलग हो जाएंगी, और कुछ यात्री ट्रेन में होते हैं, कुछ आदमी बस में होते हैं, कुछ आदमी बस है। ये ठीक है भाई इसको।
इसके अपोजिट पूछा है तो इसके अपोजिट हो जाएगा भाई ये नीचे वाला बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। तो हो गया भाई, कंप्लीट होगा। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? मल्टी कॉलम के लिए तो मल्टी कॉलम हो जाएगा यार, मल्टी कॉलम हो जाएगा, सिंपल है मल्टी कॉलम। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एबिलिटी टू कंबाइन करने के लिए तो मेल मर्ज हो जाता है, इसका तो पता होगा आपने भी। एड्रेस एंड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। हाँ ठीक है भाई, मेल मर्ज हो जाएगा। Identify the feature of MS Word which provide the optional of increasing the size of the first letter to the। अच्छा, पहला अक्षर बढ़ाने के लिए तो फुट नोट होता है भाई, ये तो फुट नोट्स होता है, सिंपल है। Which of the following shortcut key is used to make the contents of a cell underline in MS Excel? अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस में यू होता है, सिंपल है। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग सम इफ फंक्शन में? सम इफ करने के लिए तो सम इफ हो जाएगा रेंज क्राइटेरिया और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी रेंज भी डालनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट suited फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंप्यूटर? रिमोट, हिंदी में एक बार देखता हूँ इसमें क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे उपयुक्त है? डेवलप रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो टेलनेट ब्राउज़र रिमोट। टेलनेट कर देता हूँ, बाकी इसका कंफर्म नहीं हूँ मैं थोड़ा, ठीक है बाकी टेलनेट कर दूँ। ADU है तो एजुकेशन तो होता है यार, सबने पता होगा एजुकेशन तो आखिर ADU। Dash is a form of text-based communication in which two persons participate in a single conversation over their computers or mobile device within computer-based। ये तो communication in which दो पढ़े इनमें से। टैक्स की बात हो रही है ना, टैक्स में तो SMS हुआ करे। In MS Word, which of the following keyboard shortcut is used to select shift text and graphics from the current position to end? अच्छा, ये ठीक लग रहा है इसका। Dash was the first commercially successful word processing software। और पहले की बात हो रही है तो वर्ड स्टार थोड़ा ठीक लग रहा है। मैथ वाला सेगमेंट रह गया भाई, और बाकी आज टाइम काफ़ी कम हुआ है, रीजनिंग में भी थोड़ा हार्ड दे रखा था आज। एक बार हिंदी में देख लो भैया, मैं इसको अब इंग्लिश में करता हूँ। 15 क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन द नंबर डैश डैश आर डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस। अच्छा, ये आंसर हो जाएगा भाई इसका। अगर आप 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 95 को 4 से डिवाइड करोगे तो 92 मतलब 3 रिमाइंडर, और 187 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 184, बाकी 3 रिमाइंडर रहेगा। एक बार आप हिंदी में देख लो, अब मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ इसको। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन इतना, ये 4 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिल के इस काम को 3 बी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन में, बी एंड सी टुगेदर कैन उस काम को बी और सी 3 दिन में, एंड ए और सी है जो मिलकर करते सेम वर्क इन 2। तो टोटल एलसीएम ले लूँगा तो टोटल एलसीएम हो जाएगा तो 12 मान लेता हूँ, 12 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी भी 3 हो जाएगी, सी की तो बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बताओ मैंने बी बोलो कंप्लीट था, तो कंप्लीट 12 घंटे में पूरा हो जाएगा भाई। एट 15% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना कितने तो बताना है।
एक बार देखता हूँ मैं। 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 रुपये की राशि कितनी हो जाए, मतलब अमाउंट पूछा है चक्रवर्ती की ब्याज की। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और यदि उससे भी हो जाएगा ये हम 5% मतलब 24 महीने मतलब 2 महीने 2 साल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा या अमाउंट हो जाएगा। तो 5% केवल 1/20 मतलब 20 तय कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 2 साल मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। अमाउंट पूछिए ना, हाँ इधर से की राशि हिंदी मतलब या प्रिंसिपल हो जाएगी या 3 जीरो हो जाएगी, 3 जीरो के नीचे 3 जीरो हो जाएगी। और मेरे से पूछा है अमाउंट पूछा है इसने, तो अमाउंट 441 हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 441 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। सिंपल क्वेश्चन था। यदि इतनी धनराशि को 4.5 साधारण वर्ष के ब्याज से लिए निवेश किया जाता है तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा है। तो बेसिकली इसको मैं कर लेता हूँ। तो इतना पैसा हो जाएगा है ना, एट द रेट ऑफ फॉर पीरियड इतना रुपया है ना। फिर अमाउंट अच्छा ठीक है भाई हो जाएगा। सही इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2522500, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 4.5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 2.5 साल के लिए। टाइम दे दिया ना 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 10 आ जाएगा, 5 नहीं 45 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 252500 हो जाएगा, और आर गुना में टी 40 25 पंजे 125 हो जाएगा, 12 25 चौके 100, और 100 में अगर 112 हो जाएगा 112। और इसके बाद दो है ना 45 में 12, और इसके बाद 2 डिजिट के बाद यह हो जाएगा। तो अमाउंट पूछेगा प्रिंसिपल गुना में आर गुना में टी, ऐड करता हूँ तो 11.25 52.115252 5252511 इस बार बोलते ना अमाउंट पूछा ना, तो प्रिंसिपल गुना प्लस आर गुना में टी। फॉर्मूला तो ये है यार, अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस में, हाँ तो इससे आएगा, इससे एस आई प्लस में प्रिंसिपल तो ये है एस आई निकालने के लिए आर गुना में टी हुआ करें, तो 4.5 हो जाएगा। और उसकी अगर मैं 25 की अगर गुना करता हूँ तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके तो हो जाएगा। और उसके बाद 2 डिजिट हो जाएगी, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट तक आ दिया, तो 25 था अमाउंट पूछा है ना। उसको छोड़ दो भाई, ये सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। 5 नंबर का एवरेज है ना, इतना है एवरेज ऑफ द 5 नंबर, इतना एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 6 टाइम्स द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एवरेज है 6 टाइम्स है, और इन सारा का एवरेज दे दिया कितना 75 हो जाएगा। तो ये डाटा हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स प्लस में 3x हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद 5 जो है ना 5 5 25 2 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा।
15x इज इक्वल टू में 375 हो जाएगा। 15 कम 15 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 पंजे 75 हो जाएगा। x की वैल्यू 75 हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स? पहले दो नंबर्स का सम, जिसकी अगर मैं 6 से गुना करती हूँ, सम कुछ है ना, तो डाटा पहले दो नंबर x की वैल्यू 25 मतलब 300 हो जाएगा। और एवरेज इज टोटल नंबर, तो एवरेज कितना होगा दो नंबर का? एवरेज है जो कितना 6x मतलब यार तो 150 हो जाएगा इंटू टोटल 2x 300 आंसर हो जाएगा भाई। सम ऑफ द क्यू ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज द सम, ठीक है। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 4 5 11 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 2 और 1 3 341। और क्यूब की बात करो तो x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 27 28 हो जाएगा। अगर मैं इसकी अगर बात कर दूँ इसमें मैं काट देता हूँ, कितने का काट देता हूँ, अगर मैं इसमें काट देता हूँ 30 ने तो काट देता हूँ 17 है। 17 दूनी 34 ना 4 5 6 7 है। 7 दूनी 14। ग्यारह एकम 11 हो जाएगा। 11 एकम 11 सॉरी 11 33 और 11 एकम 11 और उसके बाद हो जाएगा यूँ 11 दूनी 22 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा याद है 11 चौक 44 और 11 अठे 88 248 अपॉन में 31। उसके बाद अगर मैं 8 तक करता हूँ तो ये पूरा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 8 आ का मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। द सम ऑफ द नंबर्स, दो नंबर्स का सम, तो पहला जो नंबर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और दूसरा 6 दूनी 12 हो जाएगा 22। शॉर्ट ट्रिक इसको भाई शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो कमेंट कर लेना। 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है ना, हाँ परसेंट सेलिंग SP है ना इज इक्वल टू 1/3 है ना ऑफ CP। 0 2 हो जाएगा ये मेरे पास 5 हो जाएगा। SP हो जाएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा SP है ना इज इक्वल टू मेरे पास 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 CP हो जाएगा। मतलब CP अपॉन में SP की वैल्यू निकालनी। CP ऊपर रखा है। सी आंसर हो जाएगा इसका। रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना इज रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स एक्चुअल रेडियस इफ इट्स वॉल्यूम remains the same as before then its height become k times the original height। ओरिजिनल हाइट बेसिकली 4 हो जाएगी भाई 25% और उसके बाद डबल हो जाएगी 4 हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने है ना बेस एंड कोरस्पोंडिंग हाइट 7 6 42 6 छब्बीस आंसर हो जाएगा भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो सिंपल है।
एवरेज पूछा है तो एवरेज पूछा है 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40, बेसिकली कम हो जाएगा तो 19, 29 और 39 डी आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम स्फीयर की स्फीयर 4/3 πr³ 4/3 πr³। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की वॉल्यूम 1/3 πr² और सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस 6 सेंटीमीटर दे दिया, हाइट इतना दे, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है भाई डायमीटर निकाल देते हैं, पहले आते निकल 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और ठीक है 4 हो जाएगा, रेडियस कितनी दे दी 6 का क्यूब 216 और 216 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 36 हो जाएगा, हाइट 8 दे दी, तो डायमीटर पूछा है। फॉर्मूले से निकल जाएगी। 12 आंसर हो जाएगा लगभग। इसको स्किप करते हैं भाई कर लेते हैं भाई, सीरीज तो हो जाएगा। पॉइंट नंबर है उसका पहला इंक्रीज किया जाता है ना, द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। 20% की वैल्यू 1/5 मतलब 5 थे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिक्रीज कर दे 20% की वैल्यू 1/5 5 थे कितना हो जाएगा कम हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कर दिया भाई 20% की वैल्यू 1/5 5 थे कितना हो जाएगा 6 कर दिया, डिक्रीज कर दिया यार, डिक्रीज कर दिया मतलब 5 से 5 थे 1 और हो जाएगा। तो इसमें सोल्व कर देते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं तो बहुत बड़ा टेढ़ा आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 32 16 48 48 और 58 और 157 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576 होता है ना, तो डिक्रीज आ गया वो सिंपल सी बात है 7.86 ना, गलत हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कितने का डिक्रीज हो जाएगा 15 5 और 4 9 और बाकी यहाँ पे 11 में 7 जाओगे 4 और यहाँ पे 49 हो जाएगा, अपोन में कितने पे 65 का 100 का, उसके बाद 25 पंजे और 25 की 4 तक गुना कर देता हूँ, और ये इसी संख्या का 4 गुना तो 4 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, अपोन में 25 की 7 तक गुना करता हूँ 25 175 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 में 7 जाऊँगे 2 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है 7 पॉइंट, उसके बाद 25 अट्ठे 7.8 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 चौके 100, डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। एक और ट्रिक से बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है भाई, गलती नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, मतलब उनके चांस ज़्यादा आ गए तो आराम से करना होगा। तो सब तक पहले हिस्से ने सोल्व कर लेता, 3/10 हो जाएगा, इसके बाद 15 से 3 हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में सोल्व कर लेता हूँ, तो 3/5 हो जाएगा, इंटू में 1/10 हो जाएगा, इंटू में 15/में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है इसने सोल्व कर दिया, 5 3 मेरे पास 3 चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9/40 मतलब 5/6 हो जाएगा, पुनः 9/40 हो जाएगा। यहाँ तक सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट में लेकर जाता हूँ, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, और फिर मैं अगर लेकर जाता हूँ 5 चौक 20 और 1 21, 21/4 हो जाएगा, माइनस का 7/2 हो जाएगा, प्लस का 5/6 हो जाएगा, और माइनस का 9/40 हो जाएगा। सारे का एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटा भाई, तो 120 एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका। तो यार तक अगर बात करता हूँ तो 3 पे जाओगा, 30 पे गया ना, मतलब 30 पे गया तो 21 की 30 तक गुना करता हूँ, 3 हो जाए, 3 दूनी 6 260, यहाँ के 60 थे 42 420 हो जाए, प्लस का 2 पे है ना, ये 20 थे गुना कर दिया ना, तो 20 पंजे 100
और फिर मैं इसके अगर 3 ते गुना हो जाएगा तो 9 × 27 हो जाएगा, 630 हो जाएगा, 730 हो जाएगा, 730 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा, 42 और 2 44 हो जाएगा। ठीक है, 10 में तो 7 जाओगे 3 हो जाएगा। उसके बाद है 6 6 में तो 4 जाओगे 2 हो जाएगा, और 6 में तो 4 जाओगे फिर 2 जाओगे, 243 223 अपॉन में 220 मतलब 201 पर जाओगा। और 93 240 जहाँ 2 चला जाओगे यार, 1 पर चला जाओगा और 2 सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। थोड़ा सा डाउट है, पूरा पूरा ना आया, कंफर्म 247 आया ना, तो लगभग इतना ही मिलेगा। ये ठीक है, एक कम इतना ही है अब। ठीक है भाई, इसका ये है। इफ व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट और 5वां प्राइम नंबर, 1 हो जाएगा, 3 प्राइम नंबर की बात हो रही है, 2 हो जाएगा, 3 5 7 11 13 17 19, पहला और 5 में 1 2 3 4 5 5 में 11 दूनी 22, और तीसरा और 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और तीसरा 9 में 23 की 5 दिया 15, और 5 दूनी 10 और 11 115 115 7, तो 137 हो जाएगा भाई इसका आंसर। If a discount of 25% on the market price of resulting in its selling price is being 36%, at what price should the item be sold है ना, in order to lay a discount of 20%? पच्चीस % का डिस्काउंट, 25% का मतलब 1/4 उसका डिस्काउंट। तो भाई देखते हैं भाई, कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन तो लगभग हो गए थे, तो जीके रीजनिंग में देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रह गए थे भाई। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। आज तो कितने टाइम हो गए टोटल? टोटल टाइम हो गया 86 टाइम हो गया। लगभग वो देखता हूँ कौन सा ऑप्शन उठाऊँ, 268 लेकर आना। अगर मैं बात करता हूँ यार, दूसरे नंबर पर अगर मैं डिवाइड लेकर आता हूँ, फिर मैं पहले नंबर पर अगर मल्टीप्लाई लेकर आऊँगा, बी ऑप्शन में उठाता हूँ भाई एक बार। 255 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 376 हो जाएगा, डिवाइड बाई 94 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 502 हो जाएगा, प्लस का 388 हो जाएगा, और माइनस का 638 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 268।
368 हो जाएगा। उसके बाद है 168 है, 1 2 388 हो गया इक्वल टू में 1 2। हम तो पहले देख लेते हैं। अरे यार एक सेकंड जाओ भाई, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। बी ऑप्शन है 255 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और बी ऑप्शन 76 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 94 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 502 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस का 388 हो जाएगा, 388 हो जाएगा इक्वल टू में 638 और माइनस का 268। तो बेसिकली यहाँ पे 0 हो जाए। अब तो पहले इसमें डिवाइड करता हूँ। तो 94 की 5 36, 4 पे चला जाओ, 4 20 हो जाएगी। बी ऑप्शन तो आएगा नहीं भाई, तो मैं सी ऑप्शन में उठा के देखता हूँ। 200 है ना, 255 हो जाएगा, 376 हो जाएगा, डिवाइड ऐसे तो पहले मल्टीप्लाई उसके बाद है डिवाइड में 94 हो जाएगा, है ना। हाँ सी ऑप्शन में, सॉरी डी ऑप्शन में 94 हो जाएगा। तीसरी माइनस उसके बाद ही हो जाएगा, माइनस 502 हो जाएगा, प्लस का 388 हो जाएगा और इक्वल टू में 638 प्लस का 268। मेरे ख्याल से तो भाई डी आंसर आएगा इसका। बाकी मैं एक बार लिख लेता हूँ। 4 तो हो जाएगा पूरा 4 तो 255 की अगर मैं 4 तो अगर मैं गुना करता हूँ 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। और इसमें तो है, इसमें अगर घटा देता हूँ 502 तो 10 में तो 2 जाएंगे, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 में तो 5 जाएगा, 5 और इसमें हाँ 3 8 8 8 8 16 8 और 1 9 हो जाएगा और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, और डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। ये वाला देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई ने। एक ओवल यहाँ, एक ही ओवल, इससे पहले और कोई है? 12 से पहले 14, ये भी कर ही लेते हैं भाई एक बार। पहले बार इसमें लॉजिक नहीं मिला आसानी पे। चलो एक बार टाइम है तो भाई हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करना भाई, कोई मौज। बाकी तैयारी ठीक चल रही होगी आपकी? हर रोज़ मॉक दिया करो भाई, मॉक देना ज़रूरी है। मैं एक बार 14 कर देता हूँ भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगा। 88 लिखा ना, अच्छा ठीक है, चेंज करना है ना, प्लस को मल्टीप्लाई थे। पहला तो ठीक है भाई।
दूसरा गलत है भाई। द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन विल नॉट बी करेक्ट। कौन नी सेकंड ये सारी होगी यार। ये देख लेते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के भी ठीक हो रहे हैं आज तो लगभग। ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। ये देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। तो करते हैं भाई, सबमिट करते। 3 क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं भाई कितने आंसर होते हैं। तो सबमिट करते हैं भाई। तो देख सकते हो भाई 60 का स्कोर आया आज अपना। रैंक आई है लगभग 5,500 में। 10,000 रैंक आई अपनी। रीजनिंग जी के में आज काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गया भाई। रीजनिंग में 17 है, मैथ में 12 है और जी के कंप्यूटर में 6 हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुए हैं। कोई ना, नंबर ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए उस तक कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। बाकी बस अपना क्वेश्चन देखना भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए आपके, कहाँ पर मिस्टेक करी आपने। ये देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या था। इसका आंसर चूली मेन डोक। देख लेते हैं भाई इसका आंसर भी कल 8% नहीं करा क्या है। उसके बाद इस यार ये क्वेश्चन गलत कैसे होगा। यार होते एनएनपी मार्क रहे 5 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन छोटा था, इसका देख लेते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर 103 लिख रखा है पहला। थोड़े से नहीं। और बाकी ये दिख रखा है राज पी नारायण में। और 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा चौथा बता दिया आपने, 5 में बता दिया, 6th क्वेश्चन बता दिया ये माउंट मेरू। और 27वां क्वेश्चन था ये और आंसर था इसका। तो सिंपल था ये भी, कल भी आया था ये बुक में। 27 हो जाएगा। उसके बाद 29वां बहुत थे यार। ओनली ट्रू मैंने तो बहुत लगाए थे यार। क्या बोथ वन से लगाया था मैंने तो। बहुत ही लग रहा है ये आंसर सही है इसका। ओनली सेकंड इज ट्रू। मैंने यही करा था इसका। और बाकी 30 का देख लेते हो भाई आप। 30 का आंसर यहाँ था लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। 33 क्वेश्चन गलत हुआ। 34 का करा नहीं था इसका। बीकानेर जैसलमेर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट वाले तो करे लेंगे भाई, राजस्थान स्टेट वाले तो। 34 हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है मुतामिद खान। तामिद ये ठीक था मेरा। 30 का और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन और कौन सा गलत होगा। 35वां बाद बज्जू बाबरा। देखा कहीं थी मैंने, कल भी आया था ये। 35 का। उसके बाद 33 का 33 हो गया। उसके बाद 37 का अभिनव भारत सोसाइटी आना था इसका। ए और सी में से कंफर्म था लगभग, डी में से। 39वां एलगी आना था इसका आंसर। और बाकी 42 का आंसर आना था राइजोबियम आना था। और 43 का 3 आना था। 44 का जुगल हंसराज। और 45 का सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसका। और 47 का आना था हरियाणा। डीएसपी के पद पे वो है ये। 48 में कार्लेविस कैरोल आना था।
48 का रस्किन लुइस कैरोल और 49 का माउंटेनरिंग और 50 का ये आना था। बाकी रीजनिंग में भी यार 4 क्वेश्चन गलत हो गए भाई। इसका आंसर आना था 80 वाला, इसका आंसर आना था 6। इसका लॉजिक देख लेते हैं। सम होता डिजिटल ऐसे यार के लॉजिक लगा रहे डिजिटल सम तो दिमाग में भी ना आवे। 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ललिता नहीं था इसका, अनिता था। 16 हो जाएगा। उसके बाद 18 हो गया, इसका आना था ये वाला आंसर आना था। और 21 इसका ये वाला आंसर आना था। इसका लॉजिक देख लो। अच्छा इस सीरीज का, इस सीरीज का कोई कनेक्शन ही नहीं था। ये भी अलग ही लॉजिक था भाई। और 23 ये मैंने गलत कर दिया, फिर इसका आंसर ही आना था। मैथ में देख लेते 2 क्वेश्चन मैथ के गलत हो गए। और एक 13 इसका फिर ये होगा। फिर इस 2 43 आना था 183। और कंप्यूटर में देख लेते 3 क्वेश्चन कंप्यूटर गलत हो गए। इसका आना था कॉलम और इसका आना था फुट नोट्स और इसका आंसर आना था इंस्टेंट मैसेजिंग। तो भाई आज अपना मॉक कंप्लीट होता है, तो फिर कल फिर मॉक लगाएंगे। तो जय हिंद भाई।